कि डबल इंजन की सरकार में जो भरोसा दिलाया जा रहा है कि स्वास्थ्य सेवाएं सबसे बेहतरीन है, ये पोल खुलती नजर आ रही है कि अगर एक भी जिला अस्पताल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनाओ जिसमें गरीब को इलाज मिल जाए, वो अस्पताल हमें बता दे। इसका कोई जिम्मेदार अगर है तो मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार हैं। 2024 लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए समाजवादी पार्टी लगातार तैयारियों में जुटी हुई है और अब दूसरे दलों के नेताओं ने भी समाजवादी पार्टी का दामन थामना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र से बड़ी तादाद में जो है अलग अलग दलों के नेताओं ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा। महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी इन नेताओं को लेकर लखनऊ पहुंचे थे, जहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इनकी ज्वाइनिंग करवाई। ज्वाइनिंग करवाते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार लोगों को गुमराह कर रही है और 2024 लोकसभा चुनाव में इंडिया की जीत होगी। उन्होंने कहा कि कल जिस तरीके से एकाना स्टेडियम में इंडिया की जीत हुई थी, इसी तरीके से 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त मिलेगी और इंडिया की जीत होगी। अखिलेश यादव ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर भी जमकर निशाना साधा। साफ तौर पे उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि जिस तरीके से पीजीआई अस्पताल में भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे उनके बेटे की जो मौत हुई है, ये बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक है। उन्होंने कहा जब बीजेपी के नेताओं के परिवार का यह हाल है तो आम जनता का क्या हाल होगा। वहीं डेंगू से हो रही मौतों का भी उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि जो सरकार आम जनता को डेंगू से न बचा पाए, उससे और क्या उम्मीद की जा सकती है। और इन तमाम मुद्दों को घेरते हुए अखिलेश यादव ने एक बार फिर से पीडीए का जिक्र करते हुए कहा कि आज पीडीए साइकिल यात्रा निकाली जा रही है। इस पीडीए में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक है। साथ ही साथ उन्होंने अगड़ों को भी जोड़ा है। अखिलेश यादव का साफ कहना है कि साइकिल यात्रा में हम आम जनता की समानता की बात कर रहे हैं, जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं और 2024 के चुनाव को लेकर एक संदेश दिया जा रहा है। हमारे नेता महाराष्ट्र से विधायक अध्यक्ष अबू आसिम आजमी साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके प्रयासों से और उनकी कोशिश से आज जनता दल सेकुलर के सभी महत्वपूर्ण नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं सभी नेताओं का स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। पीडीए यात्रा, इसमें सब शामिल हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जो अलग हो रहा हो इससे। जहां हम पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों की बात कह रहे हैं, वहीं पीडीए हमारा पिछड़े, दलित, आधे आबादी की भी बात कर रहा है। वहीं पीडीए हमारे अगड़ों की भी बात कर रहा है। तो अगर इनमें कहें ए को कैसे डिफाइन करना है, तो हमारे अल्पसंख्यक भाई भी हैं, आदिवासी समुदाय भी है और अगड़े भी हैं, और उसका उदाहरण आप देख रहे हो। ये तो इसलिए किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। और ये यात्रा ऐसी है जो भारतीय जनता पार्टी की पोल भी खोल रही है, क्योंकि आज साइकिल यात्रा का भी कार्यक्रम था, परिस्थिति दूसरी थी। कल बड़ा मैच था। मैं प्रेस के साथियों के माध्यम से और आपके माध्यम से इंडिया की टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। ऐतिहासिक जीत थी। जिस समय मैं मैच देख रहा था, उसी समय महसूस हो गया था कि इंडिया जीतेगी। ये महत्वपूर्ण सवाल हैं, ये स्वास्थ्य को लेकर के। और जब भारतीय जनता पार्टी के नेता, पूर्व सांसद के बेटे के साथ ये घटना घटी है, यहाँ हमारे जितने प्रेस के साथी हैं वो जानते होंगे, समय समय पर सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, सदन के माध्यम से हम लोगों ने ये बातें रखी हैं कि डबल इंजन की सरकार में जो भरोसा दिलाया जा रहा है कि स्वास्थ्य सेवाएं सबसे बेहतरीन है, ये पोल खुलती नजर आ रही है। सोचिए, आप कल्पना करिए कि सांसद होने के बाद उनके बेटे के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये हादसा हो जाना, उनके बेटे को इलाज न मिलना जिसकी वजह से उनकी जान चली जाए। ये ट्रांसफर करके, किसी छोटे अधिकारी को सजा दे करके, डॉक्टर पे आरोप लगा करके समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसका कोई जिम्मेदार अगर है तो मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार हैं। मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार हैं और डबल इंजन की सरकार जिम्मेदार है, बीजेपी के लोग जिम्मेदार हैं। आखिरकार उन्होंने पर्याप्त बजट क्यों नहीं दिया अस्पताल को?
पर्याप्त जो बजट होना चाहिए पीजीआई को क्यों नहीं दिया, या जो आपके अस्पताल हैं उसको क्यों नहीं दिया। इसी प्रेस में मैंने एक बार आपके सामने सवाल किया था और मैंने पढ़ा अखबारों में, बहुत कम अखबारों ने वो बात लिखी थी जो मैंने कही थी कि अगर एक भी जिला अस्पताल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनाओ जिसमें गरीब को इलाज मिल जाए, वो अस्पताल हमें बता दे वो। और जो लोग डेंगू से लोगों को ना बचा पाए, जो लोग डेंगू से लोगों को ना बचा पाए, आप डेंगू के आंकड़े देखिए, आप शहरों से क्या आ रहे हैं, गांव से क्या आ रहे हैं। कई गांव में 20-20 लोगों की जान चली गई, 30-30 लोगों की जान चली गई। सरकार सो रही है अभी डेंगू से जान जाना। डेंगू जैसी बीमारी का ये सरकार नहीं इलाज करा पा रही है। इलाज इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि सरकार पर्याप्त बजट नहीं खर्च कर रही। ये डॉक्टर्स, टेक्निकल स्टाफ और किसी की गलती नहीं है। ये गलती अगर किसी की है तो भारतीय जनता पार्टी की है। वीडियो जर्नलिस्ट मेराज खान के साथ फरीदुल हसन, #भारत न्यूज़ लखनऊ।